डॉक्टर विष्णु चौधरी जी, गोवर्धन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक सहज में विषय या वस्तु के आकर्षण से विमुख कैसे हो सकता है? सहज में तो नहीं होगा। सहज में तो विषयाकर्षण और विषयों की तरफ ही जाएगा। जैसे पानी को सहज में छोड़ो तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ऐसे ही सहज में मन और 5 ज्ञानेंद्रियों की गति नीच विषयों की तरफ ही है। मनाः कष्टानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। माया की तरफ ही 5 ज्ञानेंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने के लिए मन के साथ जाती। सहज में तो इसकी ये गति है। अब भजन के द्वारा इनको ऊर्ध्वगामी बनाना होगा। सहज में नहीं हो सकते, सहज में नहीं। जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना करते हैं, शनैः शनैः धीरे धीरे मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाते हैं और बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक ऐसा अभ्यास करते हैं, तब जाकर के मन वश में होता है। उसमें भी भोजन का सुधार, भोजन पवित्र होना चाहिए, सत्वगुणी होना चाहिए और श्री ठाकुर जी महाराज को भोग लगा होना चाहिए। नेत्रों का सुधार, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखनी चाहिए, दृश्य गंदे नहीं देखने चाहिए। कानों का सुधार, भगवान की चर्चा सुननी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं सुननी चाहिए, चुगली नहीं सुननी चाहिए, गंदी बातें नहीं सुननी चाहिए। वाणी का सुधार, नाम जप करना चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये सुधार करते हुए, नाम जप करते हुए शनैः शनैः मन और इंद्रियों को प्रभु में लगाओगे तो दीर्घ काल के अभ्यास में ऐसा फल आएगा कि वो मन फिर चंचलता छोड़कर निष्पाप होकर भगवान में लग जाएगा। सहज में तो नहीं लगने वाला प्यारे, ये जीवन भर का अनुभव है। सहज में छोड़ो तो भोगों में ही जाता है। इसको जबरदस्ती भगवान में लगाना होता है, मेहनत करके लगाना होता है, प्रयास करके लगाना होता है। सहज में छोड़ो तो भोगों में जाता है, इसका सबको अनुभव है। छोड़ दो अभी भोग में चला जाएगा। अगर वो पकड़ में आता है तो भगवान नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय, संत वाणी का श्रवण, इन्हीं के द्वारा पकड़ में आता है।